जमील महदी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। एक और बात यह है कि मैं तुम्हें दिन की रोशनी में सीक्रेट सेक्शन के ब्लॉक के अकब में जो सड़क गुजरती है वहाँ जाकर अपना टारगेट का सर्वे यानी मुशाहिदा करना होगा। ये काम तुम्हें अकेला करना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। हाजी साहब भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें इस बाज़ार का नाम और महल वकूफ़ बता देता हूँ। बाकी तुम्हें अपने इस मिशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हाजी साहब तुम्हें मुहैया कर देंगे। इसके बाद जमील महदी ने इमरान को सड़क का नाम और इस इलाके के बारे में पूरी तफसील कागज़ पर लिखवा दी। जहाँ इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट के टॉप सीक्रेट सेक्शन वाले ब्लॉक की अकबी दीवार लगती थी और जहाँ सड़क पर बाहर की जानिब मोटर मैकेनिक का खोखा था। इमरान ने यह सब कुछ लिख कर संभाल कर रख लिया। जमील महदी बोला, एक और ज़रूरी बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था। वो ये बात है कि अगर तुम आतिशदान की चिमनी के ज़रिए ज़िंदा हालत में सीक्रेट सेक्शन में उतरने में कामयाब हो गए तो वहाँ तुम्हें आतिशदान के बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ लगी हुई लोहे की 3 अलमारियाँ नजर आएंगी। इनमें जो दरमियान वाली अलमारी होगी तुम्हारी टॉप सीक्रेट फाइल जिसमें इस बार बरदार जहाज़ का नाम और नंबर लिखा है जो भारी मिकदार में असला और गोला बारूद लेकर भारत आने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात मैंने अभी तक नहीं की, वो ये है कि तुम अपने दुश्मनों के मुल्क में हो। तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं है। तुम्हें बहुत मुहतात रहना होगा। ये दिल्ली है और भारत की राजधानी है। यहाँ सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों का एक जाल बिछा हुआ है। अगर किसी ने तुमसे पूछा तो अपने आप को यहाँ हरगिज़ हिंदू जाहिर न करना, मुसलमान ही जाहिर करना और यही कहना कि तुम बिहार के रहने वाले हो और दिल्ली में काम की तलाश में आए हो और रात को स्टेशन पर सोते हो। यहाँ बिहारी खासी तादाद में काम की तलाश में आए हुए हैं। अब मैं चलता हूँ, तुम कल किसी वक्त टारगेट के मुशाहिदे के लिए निकल जाना। मैं कल रात को नहीं तो परसों रात को तुम्हें इसी कमरे में मिलूंगा। जमील महदी ने इमरान से हाथ मिलाया और कमरे से निकल गया। इमरान ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके चटकनी लगाई और सोफे पर बैठकर अपने जहन में टॉप सीक्रेट सेक्शन मिशन की मनसूबाबंदी के बारे में गौर फिक्र करने लगा। इस मिशन के लिए अक्लमंदी के साथ साथ बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी। मामूली सी गफलत ना सिर्फ इसके मिशन को तहस नहस कर सकती थी बल्कि खुद इसे भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती थी। इसे जो कुछ भी करना था अकेले ही करना था। यह अकेले कमांडो का ही काम था। 2 कमांडोज में इख्तलाफ राय का इम्कान था और यकसोई के साथ इमरान काम नहीं कर सकता था। अपने मिशन का पूरा मंसूबा कमांडो इमरान के जहन में आ चुका था। सबसे पहले टारगेट का मुशाहिदा ज़रूरी था। जमील महदी ने इसे सीक्रेट सेक्शन के ब्लॉक की बैरूनी साख तफसील से बता दी थी। इसकी सबसे बड़ी निशानी ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ भारत का तिरंगा झंडा था। इमरान सो गया। सुबह हाजी साहब कमरे में आ गए। कहने लगे, मियाँ नाश्ता पर ही करना। रात जमील महदी साहब की तुम्हारे साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो उन्होंने मुझे बता दी थी। तुम्हें इस मिशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे इनकी लिस्ट बना कर दे दो। तुम्हें हर शय मिल जाएगी। इमरान ने कहा, सबसे पहले मैं आज रात को टारगेट का महल वकूफ़ देखने जाऊँगा। तुम्हें मालूम है भारत का महकमा दिफा कौन सी सड़क पर है? महदी साहब ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। इमरान ने कहा, ठीक है। हाजी साहब बोले, ज़्यादा रात गया मत जाना और वहाँ सड़क पर ज़्यादा चक्कर भी ना लगाना। वहाँ इंटेलिजेंस वाले फिर रहे होते हैं। इमरान बोला, मैं इसका ख्याल रखूँगा। टारगेट का मुशाहिदा करने के बाद ही बता सकूँगा कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, हाजी साहब बोले, तुम सर्वे कर लो, मगर मैं फिर कहूँगा कि बहुत मोहतात होकर रहना। इमरान ने सारा दिन होटल के कमरे में ही गुजार दिया। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो वो खामोशी से होटल से निकल गया। जिस इलाके में भारत के महकमा दिफा के दफातर थे वो इलाका इमरान का देखा भाला था। वो रिक्शे में बैठकर महकमा दिफा के कम्प्लेक्स से कुछ दूर पीछे ही उतर गया। वहाँ से पैदल फुटपाथ पर चलने लगा। कम्प्लेक्स के सदर दरवाजे की तरफ जाने के बजाय इसके अकब में जा रहा था। सारा इलाका जदीद तरीन इलाका था। सड़कें कुशादा और रोशन थी। सड़क पर से हर किस्म का ट्रैफिक गुजर रहा था। जमील महदी ने इसे जिस तरह बताया था वो इसी तरह चल रहा था। आखिर एक जगह ऐसे महकमा दिफा के अहाते की ऊंची दीवार की दूसरी जानिब एक ब्लॉक नजर पड़ा जिसके दरमियान वाले कमरे की छत पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। टारगेट की सबसे अहम निशानी किसी मोटर मैकेनिक का खोखा या छोटा सा गिराज था। आखिर इमरान को यह गिराज भी नजर आ गया। गिराज एक खोखे की शक्ल में था और ब्लॉक दरमियानी कमरे की अकबी दीवार के आगे अहाते की दीवार के साथ ही बाहर की जानिब था। एक सरदार जी बिजली की रोशनी में एक स्कूटर की मरम्मत में लगे हुए थे। इमरान सड़क क्रॉस करके सरदार जी के पास आ गया। कहने लगा, सरदार जी, मेरा स्कूटर में कोई नुक्स पैदा हो गया है, कल से बंद पड़ा। स्टार्ट करके तंग आ गया हूँ, स्टार्ट होता ही नहीं। सरदार जी ने एक नज़र इमरान को देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कहने लगा, पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा होगा। इमरान बोला, मैंने चेक किया है, ऐसी बात नहीं है।
سردار جی عمران کی طرف دیکھے بغیر بولے، کل کسی وقت یہاں لے آنا، میں دیکھ لوں گا کہاں رہتے ہو۔ عمران نے کہا، نہرو کالونی میں رہتا ہوں مہاراج۔ دلی کی 3-4 کالونیوں کے نام عمران کو اچھی طرح یاد تھے۔ سردار جی نے کہا، کل کسی وقت اسکوٹر لا کر یہاں چھوڑ جانا۔